बच्चों, इस स्लाइड का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये सुना था, जब पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को कैरी करके ले जा रही थी। ठीक है, वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाती है। एंट्री करने के बाद अब क्या होता होगा, तो पॉलन ट्यूब क्या करती है, उन दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है। ठीक है ना। अभी जो रिलीजन होगा वो कहाँ पे होगा, एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में होगा। तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट रिलीज हुए। अब उनमें से जो एक मेल गैमेट होगा वो एग अपैरेटस मीन दोनों सेलेजेड सेल के बीच पाई जाने वाली एग सेल से जाकर के फ्यूज़ हो जाएगा। इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2n नेचर वाला जायगोट आएगा, जो इन फ्यूचर में एम्ब्रियो में डेवलप होगा। वहीं पे जो रिमेनिंग मेल गैमेट था उसका क्या फ्यूचर होना है, तो जैसे कि हम लोगों ने फॉलो किया था कि एम्ब्रियो सैक में सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसे सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो रिमेनिंग 1 मेल गैमेट सेंट्रल सेल से जाकर के फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक 3n नेचर वाली सेल एंडोस्पर्म मदर सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इस पेज को ध्यान से देख रहे हो तो इस पेज में 3 एरो के हेड्स बने हुए हैं। इन हेड से इंडिकेट होता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, पॉलन ट्यूब सेलजेट के बीच से एंट्री कर जाएगी और दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देगी। इसके बाद फिर सिंगैमी होगी। सिंगैमी का मीन हुआ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग सेल। इसके बाद फिर क्या होना है, जो बचा हुआ मेल गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो जाएगा। मीन यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे, जिसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। आप इस बात को फिर से एक बार समझ लें। इस पेज में आप देख रहे हैं कि स्टिग्मा की सरफेस पर पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन से आ गया है और वो जर्मिनेट भी हो गया है। पॉलन ट्यूब भी बन गई है और वो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गई है। इसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि पॉलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स अंदर डिस्चार्ज कर दिए हैं। तो जो पॉलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज किए हैं उनके कलर की बात करें तो इस पेज में ब्लू कलर के 2 सर्कल्स या डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ये 2 मेल गैमेट्स होंगे। वहीं पे जहाँ तक फीमेल गैमेट की बात है तो फीमेल गैमेट को नीचे की तरफ रेड डॉट से दिखाया गया है। वहीं एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 रेड डॉट जो सेंट्रल में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सेंट्रल सेल्स। ठीक है ना। तो जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो 1 मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, जिससे क्या मेक हो जाएगा, डिप्लॉयड जायगोट। और जो बचा हुआ मेल गैमेट होगा वो 2 सेंट्रल सेल से फ्यूज़ हो जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो जाएगा। इसकी वजह से जो रिज़ल्ट आने वाला होता है वो क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बच्चों, इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन से 2 सेल्स मेक हो जाती हैं। फर्स्ट जायगोट एंड देन सेकेंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब दोनों की पोलैरिटी की बात करते हैं। जायगोट 2n नेचर का होगा और जो एंडोस्पर्म मदर सेल होगी उसकी पोलैरिटी 3n होगी। यही जायगोट इन फ्यूचर में एम्ब्रियो में चेंज होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगी। एंडोस्पर्म मदर सेल जब एंडोस्पर्म में चेंज होगी तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर रखेगा और ये न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होंगे। तो ये तो बात होती है डबल फर्टिलाइजेशन की। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका होगा तो जो भी इवेंट्स होनी है वो क्या होनी है, एक तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। अब क्वेश्चन आया है कि पहले एम्ब्रियो डेवलप होगा या फिर एंडोस्पर्म डेवलप होगा।
तो ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इस बात को कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा जो न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करेगा, और यही न्यूट्रिएंट्स बाद में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं पहले एंडोस्पर्म और उसके बाद फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब साथ ही साथ जो ओव्यूल है, ओव्यूल में मैच्योरिटी आ जाएगी और ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चों, इस प्रकार फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट 3 चेंजेस होते हैं। फर्स्ट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड, एम्ब्रियोजेनी, थर्ड, सीड फॉर्मेशन, एंड फाइनली फ्रूट फॉर्मेशन। अब हम जानेंगे एंडोस्पर्म और इसका फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोगों ने सुना कि एंडोस्पर्म मदर सेल ही एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होती है। अब उसके न्यूक्लियस की जो पोलैरिटी होती है वो 3n, तो 3n पोलैरिटी का जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीज़न स्टार्ट होगा, मीन कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। तो ये जो एंडोस्पर्म होते हैं ये पहले न्यूक्लियर होते हैं, उसके बाद फिर सेलुलर में चेंज हो जाए। बच्चों, एंडोस्पर्म का वर्क जैसा कि पहले बता चुके हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज़ में आएगा। अब टाइप की बात करते हैं। तो जो एंडोस्पर्म होते हैं उनके 3 टाइप्स रिपोर्टिंग में आए हैं। फर्स्ट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड, सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड, हैलोबियल एंडोस्पर्म। अब आपको इन 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल कोकोनट, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वो कास्टर, हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वो है पीनट। बच्चों, स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें।